मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। मैं तो शौकिया साधु बना हूँ कि ईश्वर क्या चीज़ है। सारे कष्ट निवारण होता है। लोग भटकते हैं इधर उधर, के फलानी जगह जाओ, उस जगह जाओ। उससे अच्छा अगर अपने घर में ही गाय की सेवा कर ले तो कम से कम बुरा वक्त तो नहीं आएगा किसी ने। सब लावारिस ही है यहाँ पे, वारिस तो कोई नहीं है। इनका वारिस तो हम ही है। चारा का गोदाम है और आगे बिना दूध की सब गायें हैं। ये चोकर है, वो सोयाबीन है, ये फिटकरी है। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम जिन्हें मंदिरों की नगरी के साथ साथ साधु संतों की नगरी भी कहा जाता है। आज हम आपको एक ऐसे संत से मिलवाने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की बेहद प्रिय गायों की सेवा करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं गौशाला में। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे। महाराज जी, कब से आप ये सेवा कर रहे हैं गायों की? हम 1983 से इसकी सेवा करते हैं। आपके मन में कैसे विचार आया कि गायों की सेवा करनी चाहिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे इजी आसान रास्ता है गायों की सेवा। क्योंकि कोई भी आदमी भजन करे तो 3-4 घंटे छोड़ के 3-4 मिनट बैठने में भी मन भटक जाएगा। गाय की सेवा में अगर चारा डालना है तो हाथ तो चलाने ही पड़ेंगे। और आपके पिछले उसकी बात करें, वैसे साधु के पूछना नहीं चाहिए, तो आप क्या करते थे पहले? मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। मैं तो शौकिया साधु बना हूँ कि ईश्वर क्या चीज़ है। जब मैं अपने घर रहता था कि पैसे चाहिए इतने, तो अपने आप पैसे आ जाते थे। मैंने कहा उस शक्ति को तो देखो जो शक्ति इन पैसों को उपलब्ध कराती है। मैं गुवाहाटी रहता था और मेरी तेल का काम है, काले तेल का। कामाख्या में हर हफ्ते जाता था और माँ कामाख्या की कृपा से ही आज वृंदावन आया। तो एकदम से कैसे आपका विचार बन गया कि मुझे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए? कैसे जानना चाहिए कि ईश्वर इसमें दिखता है? तो जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने खबर करी थी हमारे किसी मिलने वाले को कि दामोदर को बुला लो। तो उन्होंने यहाँ आए तो रास्ते में उन्होंने कह दिया आज तू साधु बनेगा। ये तो आपके परिवार वालों ने मना नहीं किया कि अगर क्यों साधु बन रहा है, यहाँ तो सब तो कुछ हमारे परिवार वाले सब बाबा के पास आए थे मिलने के लिए और बाबा ने कहा ये साधु बन रहा है, ये अच्छा है, कम से कम यहाँ आया है, क्या यहाँ आया है, नहीं तो और कहीं भाग जाएगा। कम से कम तुम्हारी नज़र के सामने तो रहेगा। ये बात। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो मैं एमए इकोनॉमिक्स 76 में मैंने एमए इकोनॉमिक्स में करा। तो फिर ये वृंदावन ही आ गए? फिर वृंदावन आ गए और वृंदावन में आज मुझे इस जगह 45 साल हो गए एक ही जगह रहते हुए। गायों की आप सेवा करते हैं, कितनी गायें हैं अपनी गौशाला में? हमारे यहाँ 7,000 बिना दूध की गाय है। ये सब गाय कहाँ से आती हैं? ये सब कटने वाली जाती है, कुछ आवारा गाय घूमती है उनको, या कुछ लोग छोड़ जाते हैं बिना दूध की गाय को, वो गाय है रखता हूँ। तो आप इनको सहारा देते हैं? सहारा तो देते ही है उसे। अगर हमने इनको रखा है तो इनके चारे का भी इंतजाम हम ही करेंगे। कैसे होता है चारे का इंतजाम? चारे की हम तो ईश्वर को कहते हैं। रोज़ सुबह मैं भगवान शंकर की पूजा करता हूँ। वहाँ जितने पैसे की ज़रूरत होती है उतने मैं भगवान शंकर को कह देता हूँ पैसे भेज देना भाई, तो उतने पैसे भेज देता है। ये सब जो गाय हैं, 7,000 गायें, हाँ। सब आपको जानती हैं? सब पहचानती है। मैं देखिए एकदम डिसिप्लिन में खड़ी है, गेट खुला हुआ है, सब अपने खड़ी है। भूखी होती, अगर गाय भूखी रहेगी जब वो चारा आवाज़ करेगी और नए आदमी को देख के वो आवाज़ करती रहेगी। सबके आपने नाम भी रखे हैं? ना, नाम कोई नहीं रखा है। रोज आती है, 1-2 गाय हो तो नाम भी रखा जा सकता। तब से आप इन गायों की सेवा करने लगे हैं इतनी, तो क्या बदला आपका जीवन पूरा? जीवन तो पूरा ही बदला हुआ है। हमारे परिवार से कोई मतलब ही नहीं है, किसी आदमी से मतलब मैं मिलना भी पसंद नहीं करता हूँ कोई आदमी से। ऐसा क्यों? सब संसार मतलब का है, बिना मतलब कोई संसार नहीं है। आप चप्पल भी नहीं पहनते? कभी नहीं पहनते। जिस दिन यहाँ वृंदावन आए तो उस दिन के बाद चप्पल भी नहीं पहनी मैंने। ऐसा क्यों सोचा आपने चप्पल? अपने कम से कम साधनों पर रहे, नहीं तो चप्पल की भी आसक्ति रहेगी। चप्पल नहीं होगी तो चप्पल भी लानी पड़ेगी कहीं से। इतनी बड़ी गाय, हाँ। इतनी संख्या में 7,000 बहुत होती हाँ। है, कोई एक गाय की सेवा भी नहीं कर पाता है। तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है? मतलब इनकी सानी करना, खाने पीने की व्यवस्था? सब मशीनें मेरे पास 19 ट्रैक्टर है और सब मशीनों से काम होता है।
आदमी का कोई काम नहीं, मशीन ऑपरेटर ड्राइवर चलाते हैं, वो मशीनों से चारा डाला जाता है। सब कुछ हो जाता हाँ, है। सब मशीनों से काम है। ऐसा तो नहीं कोई भूखी रह जाती? कोई भूखी नहीं, भूखी रहेगी तो वो आवाज देगी अपने आप ही कि हम भूखे हैं, लाओ कुछ दे दो खाने के लिए। सबसे ज्यादा कब दुख हुआ आपको जब गाय आपने रखी और आपको छोड़ के चली गई? ऐसा कभी? हमें कोई दुख नहीं है, जो आई है वो तो जाना है, जब उम्र पूरी हो जाएगी मरेगा तो कोई गम नहीं है। वो तो एक बार जब घर से ये जितनी गाय आती है वो लावारिस होती है, कटने जाती है, कटने से तो भला है यहाँ हम सेवा करेंगे तो कम से कम कुछ दिन तो जिएगी। अगर कसाई बूचर खाने ले जा रहा है तो वो तो तुरंत सोल्टर हाउस में कट जाएगी। क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो गायों को छोड़ देते हैं, दूध नहीं देते हैं, तो उसके बाद? उनके भाग्य में ही ये लिखा हुआ है, तो वो उनको क्या कहें, कहने में कोई फायदा नहीं है। गायों की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए, सारे कष्ट निवारण होता है। लोग भटकते हैं इधर उधर के, फलानी जगह जाओ उस जगह जाओ, उससे अच्छा अगर अपने घर में ही गाय की सेवा कर ले तो कम से कम बुरा वक्त तो नहीं आएगा किसी दिन। कोई ठीक नहीं कर सकता, भटकते हैं इधर मंदिर जाओ उधर जाओ, कौन नहीं करेगा। और अपने आज अपने घर के माँ बापों को छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं, उससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। और भी लोग थे आपके घर पर जब आप छोड़ के आए थे, भाई बहन? हमारे से 3 बड़े भाई हैं मेरे। एक राजस्थान गवर्नमेंट में सर्जन थे और 2 भाई, 2 और हैं जो 4 फैक्ट्रियां चलती है हमारी। माँ को सबसे ज्यादा कष्ट होता जब ना, माँ का कोई कष्ट नहीं। एक मैं परफेक्ट साधु बनूंगा तो किसी को कष्ट नहीं होगा। आज मैं साधु बनूं और पथ भ्रष्ट हो जाऊंगा, उस दिन हमारे परिवार को कष्ट होगा कि देखो इसने हमारा नाम डुबो दिया। मिलने आते हैं कभी? नहीं। सब मिलने आते हैं, सब पैसे दे के जाते हैं। अच्छा, सेवा के लिए? हाँ, खर्चा पानी दे के जाते हैं, सेवा के लिए दे के जाते हैं। आप हमको दिखाएंगे ये कहाँ चारे की व्यवस्था ये है? देखिए, ये गन्ना रखा हुआ है, आज ही आया है। ये गन्ना? ये गन्ना है। गन्ना गाय खाती हैं? गन्ना खूब अच्छा पसंद करती है गाय, इसमें पूरा चीनी होता है। कहाँ से आता है ये सब? ये सब हरियाणा से परचेज करते हैं, खरीदते हैं। हाँ। और आगे अगर बात करें तो आगे? ये नमक है गाय के खाने के लिए, ये नमक है, लाहौरी नमक है, ये पाकिस्तान से आता है। तो गायों की पाचन क्रिया ठीक रहती है इससे? हाँ, इससे पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। और ये बात करें, ये क्या? ये तो मशीन है, ऐसे वर्कशॉप है, ये तो मशीनें ठीक करने के लिए, जो मशीन खराब हो जाती है उनके ठीक करने के लिए औजार रखे हुए हैं। ऐसी कोई गाय भी है जिनका दूध निकलता हो? हाँ, थोड़ा बहुत दूध भी होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होता है। गायों की सबकी अलग अलग व्यवस्था की गई है? हाँ, सबकी अलग अलग। देखिए, ये गौशाला है, श्रीपाद बाबा गौशाला। और जैसे कि बाबा जानकारी दे रहे हैं, बाबा का नाम है श्री पूजनीय दामोदर बाबा, जो यहाँ पर गायों की सेवा करते हैं। और देखिए, इस कुटिया में यहाँ पर बाबा रहते हैं। ये चारा काटने की मशीन है। देखिए, ये चारा काटने की मशीन है। हर तरीके की गायों की सुविधा। ये भी चारा काटने की मशीनें हैं। पूरी सुविधा यहाँ गायों के लिए मौजूद है, कोई कमी नहीं किसी चीज़। अगर इस मशीन की बात करें तो ये ये मशीन दूध निकालने की मशीन है। अच्छा, जो 1 लीटर 2 लीटर दूध गाय देती है उसको इसी से मशीन से निकालते हैं। गोदाम का दरवाजा खोल दी, इंजेक्शन लगवा दिया गाय के, पैसे दे दिए उसने, दे दियो, कह दियो कल दे दिए थे। अलग अलग सब जगह व्यवस्था की गई सब चीज़ की। ये चोकर है, वो सोयाबीन है,
ये फिटकरी है। हर जगह अलग अलग व्यवस्था की गई है। सारी अलग अलग है। ये स्टोरेज है। अगर गाय जब बीमार हो जाती हैं तो उनकी कैसे आप व्यवस्था करते हैं? तो उसके लिए डॉक्टर आता है, दवाई भी है मेरे पास, दवाई भी रखी है। बंद कर दिए भाई, ये बाड़ा खोल दे। और अगर बाबा बात करें, कई गाय ऐसी आती होंगी जब लावारिस कटने के लिए बहुत बीमार आती होंगी, तो उनकी सेवा कैसे कर पाते उनके डॉक्टर बुलाता हूँ, डॉक्टर इलाज करता है, पूरा दवाई देता है। और अगर मर जाती है तो उसका गड्ढा खोद के दवा देता हूँ। उसके गड्ढे खोदने के लिए ये मशीन खड़ी हुई है। तो बाकायदा अंतिम संस्कार हाँ, होता है। पूरे किसी को देता नहीं हूँ, उसको तुरंत गाड़ देता हूँ। ये गाय है यहाँ पर। सब आपको देखकर खड़ी हो गई, बात करने की कोशिश कर रही हैं आपसे। ना बात नहीं करनी। वो ये कैसे आ गया बेटा इनको यहाँ अंदर? अच्छा, चारा पड़ा है, चारा खा रही है अपने। सब खा गई। आपको देखकर खुश हो जाती हैं? सब खुश होती है कि आया है तो कुछ ना कुछ लाएगा। और देखिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बाबा ये क्या चीज़ है? ये मिक्सर मशीन है, चारा मिलाने की मशीन। अच्छा, क्योंकि काफ़ी गाय हैं तो वो दिक्कत आती है, इससे आसानी से मिल जाती इससे है। आसानी से। और आगे की बात करें, हम आगे चल रहे हैं। आगे ये गोबर फेंकने के लिए ट्रैक्टर खड़ा है। ये चारा का गोदाम है। और आगे बिना दूध की सब गायें हैं। अब सफाई होगी इसलिए गायें बंद करी गई है सब जगह जगह। सबका अलग अलग रखा सब है। अलग अलग। ये देखिए ये चारा रखा हुआ है। इतना चारा कहाँ से आया? कब सब बाजार से खरीदते हैं। कितने दिन चल जाता है ये सब चारा? रोज सुबह ट्रैक्टर आते हैं और रोज कट के रोज डलता है। अच्छा, रोज 400-500 कुंटल गन्ना खरीदता हूँ। बात करें महीने की तो कितना खर्चा हो जाता है? महीने का 60 लाख 70 लाख रुपया महीना खर्च होता है। और उसका मैं ही मैनेजमेंट करता हूँ। सरकार की तरफ से मदद? सरकार से तो ना कुछ मिलती है। हाँ। कहते खूब है, करते कम है। कितने एकड़ में बसी हुई है ये पूरी ये गौशाला? 5-6 एकड़ जमीन। 5-6 एकड़ में बसी हुई है। और यहाँ पर कुछ ही गायें और सारी वो सारी आगे बढ़ी हुई है। एक जगह चारा खा के अलग इकट्ठी हो गई है। अच्छा, अब इसकी सफाई होगी और फिर दूसरी बार का चारा गिरेगा। कर्मचारी की बात करें, यहाँ पे कितने कर्मचारी? 40 आदमी काम करते हैं लगभग। अच्छा, सबकी तनख्वाह देनी पड़ती सबको है? तनख्वाह देता हूँ और सबको खाना देता हूँ। और सब यहीं रहते हैं मेरे पास। ये देखिए ये गाय, ये सब गाय देखिए। अभी दूसरी जगह आए तो उतनी ही गाय उधर थी, उतनी ही यहाँ नज़र आ रही हैं। हर गाय के सेवा के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है। और जिस तरीके से बाबा का कहना है कि यहाँ पर 40 कर्मचारी बाबा के साथ काम करते हैं और पूरी मशीनरी यहाँ पर है, जिससे गायों को कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े, जो आसानी से सेवा हो जाए और उनको जो सानी होती है, खाने की व्यवस्था होती है, वो ठीक प्रकार से हो जाए। देखिए आगे और भूसा चारा उधर अंदर है। ये सब कुछ इतना सामान्य बात नहीं है, इतनी सारी गायों की सेवा करना। 7000 गाय बहुत होती हैं। इंसान 2 गायों की सेवा के लिए परेशान हो जाता है। लेकिन देखिए ये नंदी है यहाँ पर, देखिए नंदी भगवान यहाँ पर हैं। और ये भी आपको ऐसे ही मिले थे लावारिस? सब लावारिस ही है यहाँ पे, वारिस तो कोई नहीं है। इनका वारिस तो हम ही है। आपको चुना भगवान ने? ना चुना नहीं है, अपनी करते हैं, ईश्वर की कृपा है, जब तक सेवा हो रही है। देखिए और अगर आगे की बात करें तो यहाँ भी गाय बंधी हुई हैं। सब खुली है, सब बंधी खुली कोई नहीं है। मतलब अंदर हैं? हाँ, सब अलग अलग इलाका है। अलग अलग इलाका है इनका भी। देखिए अलग अलग इलाका है। आपको दिखाते हैं। सब गाय जब यहाँ पर बाबा आए तो बाबा को देखकर देखिए कितनी प्रसन्न हो गई, क्योंकि इनकी सेवा बाबा ही करते हैं। देखिए तमाम यहाँ पर आप गाय देख रहे हैं, इनकी सेवा ये बाबा कर रहे हैं। राधे राधे।